के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था सर्च इन रोटेटेड सॉर्टेड एरे, बट उसके अंदर सारे एलिमेंट्स थे हमारे पास में यूनिक। पर इस वाले क्वेश्चन के अंदर वेरिएशन 2 के अंदर डुप्लीकेट्स ही प्रेजेंट हो सकते हैं। अब यार हमको अगर बोला है कि प्रेजेंट है या नहीं, मतलब बूलियन बोला है ट्रू फॉल्स, तो उस वाले केस में हम लोग बाइनरी सर्च को लगा सकते हैं। बट अगर हमें बोल दिया है कि डुप्लीकेट्स वाले क्वेश्चन के अंदर आपको इंडेक्स बताना है ई का, तो वाली चीज़ हम लोग बाइनरी सर्च से नहीं लगा सकते, उसके लिए हमें लीनियर सर्च का यूज़ करना होगा। सो यहाँ पे मैंने 2 एग्जांपल लिए हैं। पहले एग्जांपल में आपके पास में लो ये होगा, हाई ये होगा। तो लो, मिड और हाई तीनों एलिमेंट्स आपके सेम आ रहे हैं। जब आपके पास में तीनों एलिमेंट्स सेम आ रहे हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये वाला पार्ट सॉर्टेड है, ये वाला पार्ट सॉर्टेड है ना? अगर हम पुराने वाले कोड से करते इसको, तो वो बोलता कि 4 और 4 सॉर्टेड है, तो इस वाले पार्ट को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि एग्जैक्टली या तो लेफ़्ट सॉर्टेड होगा तो राइट सॉर्टेड नहीं होगा, राइट सॉर्टेड होगा तो लेफ़्ट सॉर्टेड नहीं होगा। एक ही पार्ट सॉर्टेड होगा, ठीक है? हमेशा ही एक पार्ट सॉर्टेड होगा और एक ही पार्ट सॉर्टेड होगा। क्योंकि मैंने इसको चेक कर लिया था कि यार ये वाला पार्ट तो सॉर्टेड था और इसके अंदर 2 तो प्रेजेंट है नहीं, ये वाली कंडीशंस फॉल्स है, तो फिर मैं ये वाले पार्ट को तो रिजेक्ट ही कर देता हूँ और अपने लो पॉइंटर को यहाँ पे रख लेता हूँ, और फिर मेरा मिड भी यहीं पर ही हो जाएगा। मेरे को मिल जाएगा कि ओके 2 मेरे को मिल गया, ट्रू रिटर्न कर दो। बट इस वाले क्वेश्चन के अंदर एक दूसरा जो एग्जांपल लिया है, यहाँ पे आपको 1 ढूंढना है कि प्रेजेंट है या नहीं। अब लो आपके पास में ये हो गया, हाई आपके पास में ये हो गया। अब आप फिर से देख पा रहे हो कि लो, मिड और हाई तीनों में सेम एलिमेंट्स है, 2 2 2। जब आपके पास में तीनों एलिमेंट्स सेम थे, मैंने आपको कैसे पता चलेगा कि ये सॉर्टेड है या नहीं, ये सॉर्टेड है या नहीं? आपको नहीं पता चलेगा। आपने पहले पार्ट को चेक किया, आपने देखा ओके 2 और 2 तो इक्वली है, तो ये वाला पार्ट यानी कि लेफ़्ट वाली चीज़ सॉर्टेड होगी, तो राइट वाली चीज़ सॉर्टेड नहीं होगी। आपने खुद से ही एज्यूम कर लिया, क्योंकि ऐसा ही होता आया था जब आप यूनिक एलिमेंट्स देख रहे थे। तो यहाँ पर मैंने बोला कि ओके ये वाला पार्ट मेरे पास में सॉर्टेड है, तो फिर ये जो 1 है ये इस पार्ट के अंदर आ रहा है क्या? पर 1 तो इस पार्ट के अंदर नहीं आ रहा है, तो मैंने बोला कि ये वाली कंडीशंस क्योंकि फॉल्स हो जा रही है हमारे कोड के हिसाब से, तो मैं इस वाले पार्ट को रिजेक्ट कर दूंगा और लो को यहाँ ले आऊँगा, हाई को यहाँ ले आऊँगा, और फिर यहाँ पे तो आपको पता ही है कि मेरे को मिलने वाला है नहीं 1, तो फिर मैं -1 को रिटर्न कर दूंगा। बट वो तो मेरे पास में रॉन्ग आंसर हो गया। -1 मतलब फॉल्स को रिटर्न कर दूंगा, बट वो तो मेरे पास में रॉन्ग आंसर हो गया है। तो इस सिचुएशन को हमें डील कैसे करना है जब हमारे पास में तीनों चीज़ें सेम आ जाएं? इसको डील करने के लिए हम लोग बोलेंगे कि यार अगर आपके पास में तीनों ही चीज़ें सेम है, तो आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि ये वाला पार्ट जो है वो सॉर्टेड है या फिर ये वाला पार्ट जो है वो सॉर्टेड है। तो आप उस वाले केस में, क्योंकि आपको पता नहीं चल पा रहा है, तो आप ट्रिम कर दो अपने एरे को। ट्रिम मतलब आप यहाँ से ये वाला एलिमेंट हटा दो, यहाँ से ये वाला एलिमेंट हटा दो। तो लो मेरे पास ये हो गया, हाई मेरे पास में ये हो गया, मिड मेरे पास में ये हो गया। अब बताओ 1 2 और 2, क्या 1 2 और 2 सारे सेम एलिमेंट है क्या? नहीं, ये वाली चीज़ तो फॉल्स हो गई मेरी। तो फिर मैं बोल सकता हूँ कि इस वाले केस में मेरे को ट्रिम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 1 2 के इक्वल नहीं है ये वाली चीज़। तो अब मैं अपना सेम टू सेम पुराना वाला कोड यूज़ कर सकता हूँ। अब कोई टेंशन नहीं है। जब मेरे पास में तीनों एलिमेंट सेम आ रहे हैं, उसी वाले केस में हमको डील करने के लिए ट्रिम करना होगा। अगर तीनों एलिमेंट सेम नहीं है तो कोई टेंशन नहीं, सेम टू सेम अपना पुराना कोड यूज़ कर दो। तो हम लोगों ने पुराना कोड यूज़ करते हुए बोल दिया कि ये वाला पार्ट मेरे पास में सॉर्टेड है। तो मैं चेक कर लूँगा कि 1 जो है वो मेरा 1 के बीच में ये वाली कंडीशन ट्रू हो रही है या नहीं। बिल्कुल ट्रू हो रही है। तो मैं उस वाले केस में ये वाले पार्ट को भी रिजेक्ट कर दूंगा और फिर यहाँ पर अपने लो और हाई को ले आऊँगा। मिड भी मेरे पास में यही हो जाएगा और फिर आंसर मेरे को मिल जाएगा कि ओके ट्रू रिटर्न हो जाएगा। सो आप लोग समझ गए। एक बार हम इसका कोड देखते हैं। सो इसका कोड ऐसा है कि अगर आपको मिल जा रहा है कोई एलिमेंट तो ट्रू रिटर्न होगा ऑफ कोर्स। अगर आपको तीनों एलिमेंट्स सेम मिल जा रहे हैं, ठीक है, तीनों एलिमेंट्स आपको सेम मिल गए, तो यही सिर्फ वो केस था जिसके अंदर आपको कुछ चेंजेस करने थे ताकि आपका पुराना वाला कोड फेल ना हो। तो आपने क्या कर दिया, ट्रिम कर दिया, ठीक है, लो को प्लस प्लस कर दिया, हाई को माइनस माइनस कर दिया, और नीचे वाला कोड हमारा एज इट इज़ पूरा का पूरा सेम है। और आपको नहीं मिलता है लास्ट में तो आप क्या करोगे,
आप लोग -1 फॉल्स रिटर्न करोगे, तो मैंने फॉल्स रिटर्न कर दिया। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।